एक्सरसाइज कौन सा है जी? 3A। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमारा 31 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। और इसको आपको क्या करना है? फैक्टराइज। क्या करना है? फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब आपको सीधा सीधा बताया था क्या कि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है? प्रोडक्ट। इसमें देखिए प्लस माइनस घुसा हुआ है, लेकिन लास्ट में जब आपका आंसर आना चाहिए वहां सिर्फ प्रोडक्ट दिखना चाहिए। ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस नहीं हो सकता है। तो उसी उम्मीद के साथ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो क्या सकता है, पहले ये सोचते हैं। ठीक है, अब बताइए यहाँ आपको क्या लग रहा है कि क्या करें तो कुछ हो सकता है? कॉमन अगर लेने का अगर हम सोचते हैं तो कॉमन लेंगे तो सर आपका यहाँ से सिर्फ क्या आएगा? कॉमन एक्स कॉमन आ सकता है, और कुछ तो कॉमन आ नहीं सकता। बस समझ में? इन इसमें से और इसमें से सिर्फ क्या कॉमन आएगा? एक्स। लेकिन उधर ए अकेला बच जा रहा है, उसका क्या हिसाब किताब रहेगा? ठीक है, मतलब यहाँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो आप करिए क्या कि इसको पहले इस दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो सकता है कुछ बात बने। ठीक है, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है प्लस इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो सर क्या हो जाएगा? ए एक्स का पावर 3, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स। तो इधर पहले से क्या है? है। अब आप सोचिए कि किससे किसको कॉमन ले, है ना? क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है और इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? ठीक है, है ना? यानी अगर हम इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं तो यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है? ए आ सकता है, और क्या आ सकता है? एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं ए आ गया, और क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। बचेगा क्या सर? ए, और यहाँ क्या बचा? बस ए। और इधर क्या बचा? ए तो कॉमन है, क्या एक्स स्क्वायर भी कॉमन बच गया, क्या बचा? और इधर पहले से क्या है? एक्स प्लस ए, है कि नहीं है? अब बताइए यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हैं? एक्स प्लस ए या ए प्लस एक्स। यहाँ क्या बचेगा? ए एक्स स्क्वायर। ये पूरा बाहर जाएगा, क्या बचा? प्लस 1। देखिए दो नंबर है, दो पोलिनोमियल है, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और इसी को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। बात समझ में आ रहा? आसान था। चलिए नोट डाउन करिए, अगला सवाल बताते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए कि कैसे बनाना है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपका 34 नंबर, वो कैसे बनेगा ध्यान समझिए। इसमें आपको कुछ करना खास नहीं है, बस दिमाग लगाना। ठीक है, कि कैसे ये बनेगा, थोड़ा सा आपको लिए सोचना पड़ेगा उसको। जैसे देखिए क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 एक्स
प्लस 3/, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये समझिए। देखिए बात यहाँ ये है कि भाई साहब हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में ले चलना है, ठीक है। चलिए इससे पहले आप एक क्वेश्चन और बनाइए तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन और बनाइए तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2/x, है ना। ये क्वेश्चन पहले बनाएंगे फिर बाद में ये बनाएंगे। देखिए समझिए करना इसमें क्या, यही होता है गधा तो पैसा। एक एक कैसे है, यहाँ माइनस है वहाँ प्लस है। हम तुमको 100 माइनस 100 दे देंगे, इसको हम 100 प्लस 100 दे देंगे, तो अंतर नहीं है। यहाँ समझिए, अब यहाँ से समझना क्या, ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा है साफ साफ कि इसमें भाई साहब कुछ हो अभी नहीं रहा है, तो इसको जैसे वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। आप एक बात ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। वो क्या समझ में आएगा सर, ये वाला जो नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस प्लस 2, ये 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, बताइए ऐसे नहीं लिख सकते हैं। 2x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा 2। लेकिन ये करने से आपको फायदा, बहुत फायदा हो गया, पता है क्या, देख ये हो गया सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आप इस पूरे का जगह हम a प्लस b का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। बात मेरा समझ में आ रहा है, इस पूरे का जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यानी यहाँ तक का कहानी खत्म की है अभी हम, जिसमें हमको कुछ फायदा दिख रहा है। अब आइए इधर, यहाँ से माइनस बाहर उठा लीजिए, जब माइनस बाहर उठा लेंगे और 2 बाहर ले लिए तो आपको बचा क्या, x माइनस 1/, बच रहा है नहीं बच रहा, प्लस x प्लस 1/x। यहाँ तक मामला एकदम क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ पे करना आपको क्या है, ये जो पूरा सिस्टम था सर, इस पूरे सिस्टम को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया a और ये हो गया b और इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे रहता तो ऐसे लिख सकते थे, क्लियर है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं 2x प्लस 1/x। अब बताइए यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा का होल स्क्वायर है, ठीक है, और वो है x प्लस 1/x। अब यहाँ हमको किस चीज के फॉर्म में लिखना था, प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब बताइए यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे इसको, x प्लस 1/x को क्या कर लेंगे, कॉमन। बात समझ में आ रहा है, x प्लस 1/x को क्या ले लेंगे सर, कॉमन। क्या ले लेंगे, कॉमन। a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, x के ऊपर पावर 2 चढ़ा, 1/x का होल स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 2ab मतलब ये। बात समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, क्लियर हो रहा है, बताओ समझ में आ रहा है। ये अपने से आया, ये अपने से आया, कैसे आया, अपने। लेकिन वो अपने से लाने से बहुत फायदा हो गया, ये बात आपको समझ में आ रहा है। ये अभी भी 2 ही है, ये अभी भी क्या है 2, लेकिन ये जो x इंटू 1/x लिखे इससे हमारे सवाल बदल गया। सवाल क्या हो गया सर, अब हम इसको पूरा को लिख सकते हैं क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा बात। देखिए अब यहाँ से x प्लस 1/x कॉमन ले लीजिए, यहाँ तो 2 को है तो ये तो बचेगा, और यहाँ से सर क्या आ गया बचा -2 आया प्रोडक्ट के फॉर्म में। बस समझ में, इज इट ओके, कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ो। देखिए आप लोग जब भी हम जैसे अब कोई भी चैप्टर पढ़ाने वाले हैं या हो रहा है ना, तो उसको घर से थोड़ा पढ़ के आया करिए, ये नहीं कि मुंह उठाए चल आए धीरे से, समझ में आ रहा है, उसको घर से थोड़ा सा पढ़ के आया करिए तब ज्यादा समझ में आए। कहाँ, ओ माय गॉड, ये कौन कैसे जी, अरे ढकेल दिया करिए। तो सही से बैठो।
अब आइए, अब ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे बनाना। ये देखिए, इस सवाल को आपको बनाना कैसे, बहुत ध्यान समझिएगा तो समझ में आएगा। यहाँ देखिए, सेम सिस्टम सेम है, बस अंतर क्या है, यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या सर, माइनस। अब देखिए इससे फर्क क्या पड़ेगा, ये जैसे है वैसे ही लिखिए अभी, ठीक है, माइनस उसको भी लिख दीजिए सर। अब इस माइनस के साथ हम ये लिख सकते हैं 1/x इंटू एक्स, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। एक्चुअली में वो अभी भी क्या है, -2 ही है, वो अभी भी क्या है, माइनस, लेकिन हम फॉर्म बदल दिए, लिखने का तरीका बदल दिए, जिससे हमको फायदा होना था। अब कैसे फायदा हुआ देखिए ध्यान से, इसके बाद जो है उसको लिख लीजिए, जैसे 3 कॉमन ले लीजिए अब, ये तो बचेगा क्या सर, एक्स माइनस 1/, बचेगा नहीं करते। यहाँ देखिए, अब ये जो पूरा सिस्टम, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1/x का क्या, होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा, वहाँ प्लस हुआ तो यहाँ क्या हुआ, माइनस। कहाँ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको समेटेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा, फैला देंगे तो ये आएगा। अब यहाँ क्या बचा, -3x माइनस 1/x, पट से ले लीजिए x माइनस 1 का कॉमन, बचेगा क्या सर, यहाँ एक तो बचा ही होगा, ये x माइनस 1/x, और यहाँ सर क्या बचा, -3, देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में आया। क्लियर है, कोई डाउट सर, इसको नोट डाउन करिए। चलिए, ये अगर सवाल हो गया तो अब हम लोग अगले एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, 3b पर। किस पे बढ़ते हैं, 3b। एक्सरसाइज नंबर 3b, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, यहाँ इस एक फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, और वो सर फॉर्मूला आपको पता है क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस, ये आप लोग जानते हैं, और इसी का इस्तेमाल यहाँ भरपूर किया जाएगा। और करना आपको क्या सर, फैक्टराइज, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। करना आपको फैक्टराइज है, लेकिन तरीका बदल जाएगा, सवाल बदल जाएगा, ठीक है। देखिए, तो आपको क्वेश्चन से परिचित कराते हैं, ठीक है, किससे परिचित कराते हैं, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। देख, बनाना कैसे, बनाना कैसे है, देखिए ये सर आपको अभी इस फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में भी नहीं दिख रहा है, अभी पहले इस फॉर्मेट में ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे भैया ये जो था वाई स्क्वायर बाई 100, अगर हम इसको इससे अलग कर देते हैं तो क्या हम इस चीज को y/10 का पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, बताइए। ये और ये क्या हो गया, अलग, क्या हो गया, अलग। तो जो नीचे था 100 वो अब क्या हो गया, 10, लेकिन इसके बदले में सर आप लोग क्या दिए, पावर 2, जैसे इसको खोलेंगे फिर ऐसे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा। अब देखिए, अब आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो भाई साहब आपको करना कुछ नहीं, ए प्लस बी मतलब ये हो गया सर आपका बी, और ये आपका क्या हो गया, बी। ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिए, प्रोडक्ट के फॉर्म में भी आ गया और काम भी हो गया। बात समझ में आ रहा, कोई इसमें तकलीफ परेशानी मुसीबत, क्लियर है। चलिए, जब ये हो गया सर तो इसको बढ़िया से उतारिए, आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 2 रखते हैं, बढ़िया से इसको उतारिए, क्वेश्चन नंबर 2 रखते हैं सर, ईमानदारी से रखें, बताइए पट से। 100 माइनस 9x स्क्वायर सर, बनाइए एकदम जल्दी में, इसमें समय नहीं लगना चाहिए, विद इन 30 सेकंड बनाना है, विद इन 30 सेकंड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जो लोग बना ले रहे हैं वो सही रास्ते पे चल रहे हैं जिंदगी, जो नहीं बना रहे हैं वो अभी गलत पे, वो सही रास्ते पे जल्द से जल्द आ जाए, नहीं तो मंजिल कहीं और हो जाएगा। देखिए यहाँ समझिए,
इस 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं 3x का पावर 2। अब क्या हो गया और 10 प्लस a माइनस बी ए प्लस बी कहानी ठीक है। चलिए थोड़ा हार्ड करते हैं ठीक है, क्योंकि आसान तो आप लोग बहुत ज्यादा बना ले रहे हैं ना। 5 माइनस 20 एक्स स्क्वायर, डू इट वेरी फास्ट इन ए क्विक टाइम। बनाइए बनाइए बनाइए। बनाइए बनाइए बनाइए। आ गया आपके मोहल्ले में, आपके बोर्ड पर ये सवाल जिसको आपको बनाना। अमन जी बनाइए। अमन, अमन का मतलब क्या हुआ जी? शांति। अच्छा अमन चैन, अमन चैन। नहीं, अमन का पर्यायवाची शब्द चैन, सुकून, शांति। चलिए तो ये समझ में आया। देखिए कैसे बनेगा, ध्यान समझिए। सर ये कुछ ऐसा होगा, देखिए हमको किसी तरह इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है, तो हम स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं सर √20 का 20x का स्क्वायर, 20x का स्क्वायर। जैसे ही आप लिख रहे हैं देख रहे हैं, देखिए कैसे पता चलेगा सही है कि गलत है, जब आप इसको खोलेंगे, क्या करेंगे खोलेंगे तो ऐसा ही आना चाहिए ठीक है। अब हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a मतलब हमारा ये और b मतलब हमारा ये, a प्लस बी, और ये हो गया हमारा a माइनस बी। दिस इज ओवर, दिस इज ओवर। हाँ कहना क्या चाहते हैं, अपने बोलो अपने समझ रहा है। आओ बनाओ, कैसे बता रहे हो। चलिए ये वाला बनाइए सर, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ये करके दिखाओ। बन गया सर। जिसका बन जा रहा है वो जिंदगी में बहुत नहीं तो कुछ तो करेगा। चलिए जिसे नहीं बना वो उसको भी हम करवा रहे हैं, चिंता मत करो तुम लोग। यहाँ देखो, अब यहाँ से कॉमन क्या लेना है, ई पहले सोचो, तो कॉमन क्या आ सकता है सर 2 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ले ली ठीक है। यहाँ क्या बचा 4, और यहाँ क्या बचा सर 9 ए स्क्वायर। देखिए अब आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है सर, यहाँ देखिए ये 2b का होल स्क्वायर हो सकता है, 3a का होल स्क्वायर हो सकता है ठीक है। 2a यहाँ पर सर आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो गया। अब इसको कुछ मत करिए, लिख दीजिए, समझ में आ रहा, जल्दी से इसको छाप लीजिए सुनहरे अक्षरों में।
सुना है, देखो इसका राइटिंग सुधर रहा है, ये तो लगता है तो हमें जाने पढ़ाई लिखाई से मतलब है, नहीं तो बिगड़ता करेगा, है ना। इम्प्रूवमेंट करिए, है ना? कोई भी चीज अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो बिल्कुल होगा। अगला सवाल देखिए। ये करके देखो, वो छपरी जैसा चैनल का है जो चल रहा है, इसे वो अच्छा थोड़ी लगता है। इसे बनाइए फटाक से, ना है ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, कैसे हटा दें हम किसी को, बुरा मान जाएगा तो। जल्दी जल्दी बनाइए। जल्दी जल्दी बनाइए सर। चलिए देखिए, समझिएगा इसको कैसे बनाना है, ठीक है। बन गया, देखिए इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो उसको उसी तरह लिख देंगे। यहाँ से आपको एक चीज दिख रहा हुआ होते हुए, वो क्या है सर, माइनस को कॉमन ले लीजिए और सबको अंदर उठा लीजिए, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा देखने में अलग अलग रहा होगा, लेकिन आपको देखिए ध्यान से तो आपको कुछ दिखेगा सर, ये वाला चीज कुछ दिख रहा है, वो बादशाह वाला चश्मा से देखिए, समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, यानी इसको हम पूरा क्या लिख सकते हैं सर बताइए, ए प्लस ए है कौन, ए आपको ए है, और प्लस 1 का क्या है होल स्क्वायर, बात समझ में आया। अब देखिए ये हो जाएगा सर ए प्लस बी, मतलब ए प्लस और ये पूरा हो गया बी, और ए माइनस बी मतलब ए, माइनस घुसा देंगे तो माइनस और माइनस 1 माइनस, दिस इज योर फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। इज इट ओके और नॉट, आप बहुत ध्यान समझिए मेरा एक बार। देखिए आप लोगों को बुक में क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है, इसका मतलब ये मत सोचिए कि इसमें कुछ बनाएंगे, नहीं, आपको सारा क्वेश्चन बनाना होगा, लेकिन सारा क्वेश्चन बनाने से फायदा क्या वो समझ लीजिए, जब आप सारा क्वेश्चन बनाएंगे ना तो हर सवाल में कुछ ना कुछ अलग आपको देखने के लिए मिलेगा, जब आप कुछ ना कुछ अलग देख रहे हैं यानी सब तरह का आप अप्रोच आजमा के देख चुके हैं। मान लीजिए एग्जाम में आपको अलग सवाल दे देता है, बुक में से नहीं कहीं अलग दे दिया, ठीक है, लेकिन जब आप इतना सारा क्वेश्चन बनाए रहेंगे और हर सवाल का आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना, तब उस सारे सवाल को कॉन्सेप्ट को लगाकर उस सवाल को जरूर बना लें, बात समझ में आ रहा है, इसीलिए आपको सारा क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा, एक भी छोड़िए मत, ये मत सोचिए 50 को है तो 10 को बना लेते हैं, हम तो होशियार रही हैं, ऐसा नहीं करना। चलिए इसी तरह से एक और सवाल बनाइए, तब और क्लियर हो जाएगा।
बनाइए। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखिए बनाना कैसे, ठीक है। आप बहुत ध्यान से यहाँ एक बात देखेंगे तो एक बात आपको दिखना चाहिए, ये जो 4a² इसको हम 2a का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3b का होल स्क्वायर। ये जैसे वैसा ही लिख दीजिए क्योंकि इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। अब आप देख रहे हैं ये a² माइनस b², इसको तो हम लिख ही सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। चलिए ये हो गया a प्लस बी और ये सर हो गया a माइनस बी। ये जैसे थे उनको वैसे ही लिख दीजिए, इनको छेड़छाड़ मत करिए, खाली माइनस बाहर ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए आप क्या कॉमन रख सकते हैं, 2a प्लस 3b। अब जैसे ही कॉमन लिए सर यहाँ क्या बचा, 2a माइनस 3b और यहाँ क्या बचा सर 1। क्या सर ये सही उत्तर आपको नहीं लग रहा है? लग रहा है तो बिल्कुल सर सही है, समझ में आ रहा। चल इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ईमानदारी से, उसके बाद हम लोग ईमानदारी से ही आगे की ओर बढ़े। क्योंकि जीवन में ईमानदारी बहुत जरूरी है। चलिए तब अब उसी ईमानदारी के साथ एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको बनाइए आप। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से इसको बनाइए, इसको बनाइए तो बहुत बढ़िया से प्यार और मोहब्बत के साथ बनाइए। कैसे बनाना है ये, कहाँ है सर, अगला क्या लगा। जल्दी बनाइए जल्दी। डू इट फास्ट। आंसर तो वही होगा जो सर होगा। है वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। चल जिसका बन जा रहा है वो सही दिशा में जा रहा है। आराम से बतियाओ। बेटा तुम लोग यहाँ मछली पट्टी बनाओगे, देखिए बन गया सबसे, तुमसे किसे किसे बना है, 2 आदमी तो बन गया। देखो जी बना बनाया है। अच्छा कोई बात नहीं, सही गलत का फैसला हम करेंगे। देखिए अब यहाँ देखिए वही कहानी है, पहले आप सवाल को देखिए, क्या करिए सवाल को, ठीक है। अब उसके बाद उसको देख के सोचना है कि इसमें कर क्या सकते हैं, समझ में आ रहा जी, क्या सोचना है नवीन। तो आप देखिए कर क्या सकते हैं, तो आपके पास एक रास्ता दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, और कुछ ना कुछ क्या है, देखिए ये जो आपको दिख रहा है a² प्लस b² और यहाँ पर 2ab है, बस समझ रहा। अगर आप इसको जब ध्यान से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सिस्टम चलेगा, बताइए। यहाँ समझिए, शब्द अथवा तोड़ देंगे, a² प्लस b², ठीक है। लेकिन अगर प्लस ab है, ये देखिए बहुत ध्यान से इसको देखिए, ये क्या है प्लस ab, तो अगर हम इसको इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा सर, देखिए a²
प्लस बी स्क्वायर, इसके बाहर क्या है माइनस, ये हो जाएगा प्लस 2ab प्लस 1। अब बताइए अगर हम ब्रैकेट को खोल देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी किस में हो जाएगा माइनस होगा। तो अगर आप ये करते हैं तो देखिए होगा क्या, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, यही होगा। अब देखिए या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले नंबर को ए मतलब क्या ये प्लस बी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो गया ए और ये हो गया क्या बी माइनस के साथ, और इसका चढ़ा देते हैं सर क्या होल स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व इसको करिएगा तो ये आना चाहिए, ए का स्क्वायर, नहीं नहीं इसमें माइनस बाहर हो जाएगा, यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर रखिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2ab ठीक है, लेकिन ये तो होल स्क्वायर हो गया प्लस प्लस 1 ठीक है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, अब बताइए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, मत चलो 1 का स्क्वायर कर दो, बात तो बराबर है। तो आपका सर क्या आ जाएगा आंसर, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए कितना है, ये सर आपका क्या है ए माइनस बी, और ये क्या हो गया ए प्लस, इसको नोट डाउन करिए, तो इसको नोट करिए, नहीं नहीं देखिए हम बोले ना गलत है, गलत हो गया, कहेंगे यहाँ देखिए समझ में आ रहा है क्या, ये जो माइनस है तो ये दोनों का खाली है, इसका तो है नहीं, बात समझ में आ रहा है, ये जो माइनस है वो तो इन दोनों का है सिर्फ ना, इसका नहीं ना, लेकिन हम लोग यहाँ गलती क्या कर रहे हैं कि जब हम लोग स्क्वायर चढ़ा रहे हैं माइनस इधर कर दे रहे हैं, और इसके अंदर तो ये भी आ गया, यानी यहाँ से हम लोग ये दिखा रहे हैं कि इसका भी माइनस है, बात समझ में आ रहा है, तो इस तरह से बनाना गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा देख, अब इसको कैसे बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए ये जो सर 1 है प्लस है ठीक है, उसको अगर हम पहले लिख लेते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यहाँ समझो ध्यान से, अगर हम पूरा से माइनस को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान समझिए, तो पूरा से माइनस से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये सर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा ठीक है, बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2a, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ए स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2ab, ये बात समझ में आया, ये क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर इसको तो स्क्वायर दे ही सकते हैं, यानी 1 का स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी मतलब 1 माइनस और ए प्लस माइनस बी, ए माइनस बी लिख दिया, इसका क्या हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब ए माइनस, ये ए माइनस बी हो गया, ये ए प्लस बी हो गया, बात समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है, वो ये है कि आप इस पूरे सिस्टम को जब एक मान रहे हैं ना, तो आपका माइनस जो होता है वो पूरा का होगा तभी होगा, हम यहाँ से किए क्या, इस दोनों में से तीनों में से इसमें से इसमें से इसमें से, देखिए ये माइनस तो दोनों का है, बहुत ध्यान से मेरे बात को समझिए, ये माइनस इन दोनों को पहले से था, यहाँ माइनस नहीं था तो एक से माइनस ले आए, तो इसके यहाँ से माइनस ले आए तो यहाँ माइनस 2 था, यहाँ आप प्लस को प्लस की तरह मत देखिए, प्लस को देखिए तो 2 का है माइनस, एक को माइनस खींच लिए बाहर, यहाँ क्या बचा, इसका तो माइनस बाहर आ गया, इसका ये आ गया, और यहाँ प्लस से क्या हो गया माइनस, अब ये जो टर्म था वो हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बात मेरा समझ में आ रहा है? इसको नोट डाउन करिए तो आराम से, इसको बहुत जल्दी में नोट डाउन करिए, बहुत जल्दी में, यहाँ समझिए, इसको देखिए बनाना कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इस 3 को आपको करना क्या है, इसको तोड़ देना है -2 और -1, यानी इसको -2 और -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस,
अब देखिए आपको कुछ दिखेगा, वो दिख क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ये जो -2 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 1/x लिख सकते हैं, और यहाँ क्या बचा माइनस। जैसे ही आप ऐसा करते हैं वैसे ही आपको दिखता है कि ये x - 1/x का क्या है सर, होल स्क्वायर, और इधर क्या बच गया -1, इसका भी स्क्वायर है, यानी a प्लस बी, ये a हो गया और ये हो गया प्लस और ये हो गया b, और a माइनस बी मतलब ये हो गया a और ये हो गया माइनस और ये हो गया b। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ये एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें इस एक्सरसाइज में जितना टाइप का सवाल था, हर टाइप का सवाल आपको 2-2 3-3 करा दिया, है ना। अब आपसे ये पूरा एक्सरसाइज बनना चाहिए, ये एक्सरसाइज आपसे बनना चाहिए। नहीं बन रहा है तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक बात जान लीजिए, अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन नहीं रहा है ना, तो आपको कम से कम 2-3 बार उसको बनाना पड़ेगा। जब 3 बार 4 बार बना लेंगे ना, तो जब 5वां बार बनाने जाएंगे तब आपको लगेगा कि हम सीखे हैं। एक बार में किसी को कुछ नहीं आ सकता, ये बात जान लीजिए। और एग्जाम में नंबर लाने के लिए सर आपको कम से कम एग्जाम में जाने से पहले 5 बार तो पढ़ लेना पड़ेगा, कोई भी चीज कम से कम 5 बार, नहीं तो आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, एकदम गारंटी में लिख कर समझ में आ रहा, क्योंकि वहाँ प्रेशर अलग रहता है और इसमें ज्यादा चीज भुला जाता है पूरा क्वेश्चन करने के लिए। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए बाबू तुम बात मत करो, तुम बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, समझ में आ रहा, तो एक्सेस हो। यहाँ ध्यान समझिए। चलिए तो अमन जी आप बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तुम बताओ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म x²। तुम बताओ जी। बताइए, नहीं पता, a²। अमीन है, हाँ बताओ, वो तो बताइए, वो तो पूछे ना उससे जी। अच्छा बता, बताओ तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ चलो अभी तुम बताओ। एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमारा यूट्यूब का चैनल में एगो अथवा देखा होगा ना, जो डालते हैं वही, वहाँ पे मेरी क्वेश्चन भी डाले थे। देखिए आप लोग जो हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं ना, 2-4 को छोड़ के बाकी सब लोग का नहीं है डुबले, समझना, ये पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं। आपको जो पिछला हम पढ़ा रहे हैं वो आपके जुबान पर होना चाहिए, उधर ऐसे उठा के भी कोई पूछ दे तो तुरंत नींद में बता दे, वैसा होना चाहिए, तब तो आप सही मायने में पढ़ रहे हैं, नहीं तो माई बाप का पैसा बर्बाद कर, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। तो आज ही आप लोग जाकर डिसाइड कर लिए पढ़ रहे हैं कि पैसा बर्बाद कर, देखिए यहाँ समझिए, a² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हम कम से कम हमको लग रहा है 10 बार तो क्लास में बताया हूँ, है ना, कितना बार, 10 बार। तो a² प्लस बी एक्स प्लस सी ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बोल रहा है सर आप बहुत इधर उधर का फैक्टराइजेशन किए, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, इजिली आप इसको कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। क्या बोलते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म। आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए और आपको आंसर मिलेगा, समझ में आ रहा, कैसे, देखिए ध्यान से।
एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। ये सर हे बाबू एक झप मार के भगा देंगे अभी। कहाँ है जी? तो तुम वहाँ बैठो भगवान डेली तुम एकदम अलग बैठो। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। तो ये जो है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। इसको आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का मतलब आपको पता है सर, कुछ यहाँ और कुछ यहाँ, यही हम जानते हैं और ऐसा ही आना चाहिए। नहीं कैसे करेंगे? तो आपको इसमें करना क्या? स्प्लिट करना है किसको? मिडिल टर्म को। तो आपको सर मिडिल टर्म ये दिख रहा है, ठीक है, मिडिल टर्म ये दिख रहा है, इसको आप तोड़ना है। कैसे तोड़ना है सर? इस तरह से तोड़ना है कि इसका और इसका प्रोडक्ट, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है सर? 1। 1 इंटू 18 क्या होगा? 18। क्या होगा सर? 18। मतलब आपको 9x को इस तरह से तोड़ना है, 9x को इस तरह से तोड़ना है कि प्लस और माइनस करने पर 9x ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या है? 18। ठीक है, पहले आपको करना क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेना है। तो प्रोडक्ट करेंगे सर कितना आएगा? 18। अगर यहाँ 2 होता तो 18 गुना 2 36। अब देखिए, यानी ये जो आपके पास है 18, इसको आपको मल्टीप्लाई करके लाना है, और ये जो सर 9x है इसको आपको जोड़ और घटा के लाना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6x, और ये क्या हो जाएगा? 3x, तो हो जाएगा 18। ठीक है, अब 6 3 18 भी होता है, और 6 और 3 कितना होता है? 9। ठीक है, अब x और x कॉमन ले लिए, x और x कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा? x। यहाँ से कॉमन ले लिए x, तो क्या बचा सर? 6। यहाँ से क्या कॉमन ले लेना है? 3। यहाँ क्या बचेगा? x, यहाँ पर 6, यानी सर x प्लस 6 और x प्लस 3। देखिए आया कुछ और कुछ प्रोडक्ट में आया। ये क्या था? ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का तरीका। ठीक है, और यहीं से आपका जो है एक्सरसाइज 3C स्टार्ट हो जाता है। एक्सरसाइज 3C स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? एकदम आसान, और इसका इस्तेमाल आपको 10 में बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि 10 में भी पॉलिनोमियल थोड़ा हाई लेवल में है। बात समझ में आ रहा है? तो जो 9 में चैप्टर है ना, उसमें बहुत सारा चैप्टर 10 में है, 50%। यहाँ अगर आप एकदम साथ रहेंगे तो वहाँ हो जाएंगे पूरा साथ। समझ में आ रहा? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, और इसको बनाने की कोशिश करना। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आपको अगला सवाल देते हैं, बनाइए। बहुत टाइम है। जल्दी बनाइए सर, जल्दी बनाइए। देखिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनाइएगा दिक्कत हो जाएगा। तुम क्या करने आए? उससे बुक मांग रहे हो, तो उसका कहाँ ले रहे हो? बुक का जरूरत नहीं, देखो क्वेश्चन दे रहा है ना। चले, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69 बनाइए। इसको बना के दिखाइए। जोड़ने घटाने पे आना चाहिए सर 69 पे, मल्टीप्लाई करने पर, और घटाने पर आना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए 20। दिमाग लगाइए और बनाइए। हाँ, आप लोग भी बनाइए। 23 और 3, 23 और 3। आ गया? देखिए यहाँ समझिए, एक्स स्क्वायर ये 20 है, 20 को हम क्या लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं 23 माइनस 3, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं बताइए? और ये हो गया माइनस 69, क्योंकि गुणा करेंगे 69 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा।
एक्स कॉमन आ गया, यहाँ एक्स प्लस 23, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा एक्स प्लस 23। तो अब क्या कॉमन आएगा, एक्स प्लस 23, यहाँ क्या बचेगा एक्स, यहाँ क्या बचेगा 3, कहानी खत्म। बस समझ में आ रहा, बात यहाँ तक समझ में आया कि नहीं सबको? तो देखिए जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, बाकी का जो सिस्टम है 3C, ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, 3F तक जाएगा, ठीक है, F ने G तक जाएगा, ठीक है। तो आगे भी इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे सारा एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले कि आप लोग पूरा क्वेश्चन बनाकर आइए तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी होने वाला नहीं।